नमस्कार साथियों, मैं सीमा गुप्ता आज आप सभी के बीच विश्व के भूगोल के अंतर्गत उत्तरी अमेरिका की प्रमुख नदियाँ के बारे में बताने वाली हूँ। और यदि आप इन नदियों के बारे में अच्छे से जान लेते हैं तो निश्चित रूप से साथियों आप नदियों से संबंधित प्रश्नों के उत्तर कभी गलत नहीं करेंगे। तो आइए जानते हैं उत्तरी अमेरिका की वे कौन से महत्वपूर्ण 14 नदी हैं जिससे परीक्षा में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले मैं उन 14 नदियों के बारे में आप सभी को बताऊंगी, नाम बताऊंगी। उसके बाद उन 14 नदियों के बारे में जो महत्वपूर्ण फैक्ट हैं लोकेशन के साथ उसके बारे में बताने वाली। तो 14 नदी में है साथियों, मैकेंजी नदी सबसे महत्वपूर्ण, सेंट लॉरेंस नदी सबसे महत्वपूर्ण, योकोन नदी महत्वपूर्ण है, स्कीना नदी महत्वपूर्ण है, फ्रेजर नदी महत्वपूर्ण है, कोलंबिया नदी महत्वपूर्ण है, कोलोराडो नदी महत्वपूर्ण है, मिसिसिपी मिसौरी नदी महत्वपूर्ण है, कई बार प्रश्न इससे पूछे गए हैं। रियो ग्रांडी नदी भी महत्वपूर्ण है और इससे भी कई बार प्रश्न पूछे गए हैं। सैक्रामेंटो नदी भी महत्वपूर्ण है, सेंट जोक्विन नदी भी महत्वपूर्ण है और दिलवारी नदी भी महत्वपूर्ण है, हडसन नदी भी महत्वपूर्ण और टेनेसी नदी भी महत्वपूर्ण है, इससे भी प्रश्न पूछे गए हैं। तो साथियों अब आते हैं उन 14 नदियों के बारे में जानने के क्रम को आगे बढ़ाते हैं जो कि परीक्षा में पूछे जाने की संभावना है। तो सबसे पहले मैं चर्चा कर रही हूँ मैकेंजी नदी। मैकेंजी नदी आप यहाँ देख रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर आप मैकेंजी नदी को देख रहे हैं। तो यह कनाडा की सबसे बड़ी एवं मिसिसिपी के बाद उत्तरी अमेरिका की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। ध्यान से सुने, मैं आप सभी के बीच उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की 14 नदियों के बारे में बताने वाली हूँ जो कि परीक्षा में प्रश्न पूछे जाने की संभावना है, ठीक है। तो पहला जो मैं नदी पे चर्चा करने वाली वो है मैकेंजी नदी और यह कनाडा की सबसे बड़ी नदी है, अर्थात यह कनाडा में है, ठीक है, एवं मिसिसिपी के बाद उत्तरी अमेरिका की दूसरी बड़ी नदी है, ठीक है। इसका स्रोत रॉकी पर्वत के हिम क्षेत्र से निकलने वाली अथाबस्का नदी है जो अथाबस्का झील से होते हुए ग्रेट स्लेव झील से मिलती है, ठीक है। और आर्कटिक महासागर में गिरने से पहले यह अपने मुहाने पर बहुत बड़ा डेल्टा बनाती है। ओके, तो पहले नदी के बारे में मैं आप सभी को बता दी जो कि जिससे प्रश्न पूछे जाने की संभावना थी। अब मैं दूसरी नदी का चर्चा कर रही हूँ और वो है यूकोन नदी। ये रहा यूकोन नदी, ठीक है। यूकोन नदी यह अलास्का के तटीय श्रेणी तथा रॉकी पर्वत के बीच स्थित पठारी भाग में प्रवाहित होकर बेरिंग सागर में गिरती है, अर्थात इस साइड, ठीक है, बेरिंग सागर में गिरती है। यह नदी उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है, ठीक है। ध्यान रखिए इसकी क्या विशेषता है, यह नदी उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है। ओके, अब मैं आती हूँ तीसरी नदी, अब वह है सेंट लॉरेंस नदी। सेंट लॉरेंस नदी आप यहाँ देख रहे हैं, सेंट लॉरेंस नदी, ठीक है। तो यह सुपीरियर झील के पश्चिमी किनारे से सेंट लुई के नाम से निकलती है और विभिन्न नामों के अंतर्गत वृहद झीलों को पार करती है। इसी के मार्ग में विश्व प्रसिद्ध नियाग्रा प्रपात अवस्थित है। कई बार यह प्रश्न पूछा गया है, नियाग्रा प्रपात, ठीक है। यह जल यातायात की दृष्टि से विश्व प्रसिद्ध महत्वपूर्ण नदी है। इस नदी में पूरी साल जल प्रवाह नियमित एवं सामान्य रहता है और बाढ़ का खतरा नहीं होता है। इस पर स्थित नियाग्रा प्रपात से बड़ी मात्रा जल विद्युत उत्पादन किया जाता है और इस नदी पर इरोक्विस बांध है, ठीक है। तो ये रहा आपका सेंट लॉरेंस नदी के बारे में। अब हम आते हैं नेक्स्ट नदी स्कीना नदी। स्कीना नदी ये रहा, ठीक है। तो स्कीना नदी देखिए, यह कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया राज्य में प्रवाहित होती है और प्रशांत महासागर में गिरती है। इसका आकार अपेक्षाकृत छोटा है। इसकी घाटी में स्वर्ण निक्षेप पाए जाते हैं। ओके, अब हम आते हैं नेक्स्ट फ्रेजर नदी। ये रहा फ्रेजर नदी। यह कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया राज्य की सर्वप्रमुख नदी है जो रॉकी पर्वत से निकलकर प्रिंस जॉर्ज के पास उत्तर पश्चिम दिशा में बहती है। इस नदी के मुहाने पर कनाडा का महत्वपूर्ण नगर
वैंकूवर स्थित है। ठीक है, कौन सा नगर स्थित है? वैंकूवर। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट नदी, कोलंबिया नदी। ये रहा कोलंबिया। इसका कुछ भाग कनाडा में है और शेष संयुक्त राज्य अमेरिका में, अर्थात ये नदी दो देश में है, कनाडा और यूएसए में। ठीक है, यह रॉकी के पश्चिमी ढाल से निकलकर प्रशांत महासागर में गिरती। मैं बार बार आप सभी को रॉकी श्रेणी के बारे में बोल रही, ये जो पूरा एरिया ये सब रॉकी पर्वत श्रेणी का भाग है। ठीक है, तो ये आप ध्यान में रखेंगे। स्नेक नदी इसकी प्रमुख सहायक नदी है। ये यहाँ पे आप देख रहे हैं स्नेक नदी। ठीक है, इस नदी पर ग्रांड कुली, बॉनविले एवं चीफ जीसेफ जैसे बड़े बांध निर्मित हैं। ठीक है, तो कोलंबिया नदी के बारे में आप जान गए कि यह नदी कनाडा और यूएसए के मध्य प्रवाहित होती है। ओके, और इस नदी पर ग्रांड कुली, बॉनविले और चीफ जीसेफ जैसे बड़े बांध निर्मित हैं। अब हम नेक्स्ट रिवर पे आएंगे और वो है कोलोरेडो। ठीक है, ये रहा कोलोरेडो। ठीक, तो कोलोरेडो के बारे में देखिए आप, माउंट एल्बर्ट के निकटवर्ती आंध्र प्रदेश से निकलकर उत्तर अमेरिका के मरुस्थल को पार करने वाली यह एकमात्र नदी है। यह विश्व के सबसे बड़े महाखंड अर्थात ग्रांड कैनन का निर्माण करती है। ठीक है, ग्रैंड कैनियन का निर्माण करती है। इस नदी पर अनेक बड़े बांध हैं, जैसे हूवर बांध, बोल्डर बांध, डेविस बांध, पार्कर बांध आदि स्थित है। ठीक है, और कोलोरेडो नदी की इम्पेरियल घाटी कपास उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। गीला और ग्रीन इसकी प्रमुख सहायक नदी है। साथियों, कोलोरेडो नदी की जो इम्पेरियल घाटी जो कपास उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, ये कई बार परीक्षा में भी पूछा जा चुका है। तो अवश्य ही हर एक फैक्ट को आप बखूबी से समझेंगे, ध्यान देंगे। अब नेक्स्ट, आप सभी अभी तक 7 नदियों के बारे में जान चुके हैं। अब मैं नेक्स्ट स्टार्ट करती हूँ और पहला नदी है अर्थात 8वां नदी इस क्रम में मिसिसिपी मिसौरी नदी। मिसिसिपी, ये रहा मिसिसिपी और ये रहा मिसौरी, ये दोनों मिलके क्या बन जाते हैं? मिसिसिपी मिसौरी। मैक्सिको की खाड़ी में गिरने वाली नदी। आप यहाँ देख रहे हैं, ये रहा मैक्सिको की खाड़ी। ये दोनों नदी जब हो जाती है तो कहाँ गिरती है? मैक्सिको की खाड़ी में। ठीक है, मैक्सिको की खाड़ी में गिरने वाली संयुक्त राज्य अमेरिका की सबसे महत्वपूर्ण नदी है। यह अपने मुहाने पर चिड़िया के पंजे की समान डेल्टा बनाती है। मिसिसिपी एवं मिसौरी नदी के संगम पर सेंट लुइस नगर अवस्थित है। यह विश्व का सबसे बड़ा नदी तंत्र है जो अमेरिका के 25 राज्यों में फैला है। ध्यान रखें, यह विश्व का सबसे बड़ा नदी तंत्र है जो अमेरिका के 25 राज्यों में फैला है। रेड प्लाटा, अरकान्स, ओहियो, टेनेसी, कुंटकी आदि इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं और न्यू ऑर्लियंस इसके तट पर स्थित प्रमुख नगर है। मिसौरी नदी पर फोर्ट पैक बांध और मिसिसिपी नदी पर किक्यूक बांध बने हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट नदी मैं आप चर्चा करूँगी वो है रियो ग्रांडी नदी। रियो ग्रांडी नदी, आप ये देख रहे हैं रियो ग्रांडी नदी। रियो ग्रांडी नदी यह रॉकी पर्वत के माउंट एल्बर्ट के दक्षिण से निकलकर दक्षिण पूर्व दिशा में बहती है और संयुक्त राज्य अमेरिका और मैक्सिको के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती हुई मैक्सिको की खाड़ी में गिर जाती है। यह नदी अपना मार्ग बदलने के लिए विख्यात है। फिर से सुने, यह नदी अपना मार्ग बदलने के लिए विख्यात है। ठीक, अब मैं नेक्स्ट नदी पर चर्चा करूँगा वो है सेक्रामेंटो नदी। सेक्रामेंटो नदी ये रहा। ठीक, सेक्रामेंटो नदी यह संयुक्त राज्य अमेरिका के कैस्केड एवं सियरा नेवेदा पर्वत से निकलकर प्रशांत महासागर में गिरती है। ठीक है, यह केंद्रीय घाटी में बहती है और इस प्रकार केविड जैसे प्रमुख बांध इस पे बने हुए हैं। ठीक, तो ये ध्यान रखिए, मैं भी आपको बताई हूँ कैस्केड और सियरा नेवेदा पर्वत, अर्थात ये कैस्केड और सियरा नेवेदा पर्वत आपके उत्तरी अमेरिका में अवस्थित है। ये चीज़ भी आप अवश्य ही ध्यान में रखेंगे। अब मैं नेक्स्ट चर्चा करने वाली हूँ हडसन नदी पर। ठीक है, हडसन नदी आप यहाँ देख रहे हैं।
ऑपरेशन पर्वत से निकलकर अटलांटिक महासागर में गिरने वाली संयुक्त राज्य अमेरिका की महत्वपूर्ण नदी है यह। इसके तट पर न्यूयॉर्क शहर बसा है और इसके मुहाने पर बंदरगाह भी है। यह अपने साथ बड़ी मात्रा में गाद लेकर आती है। ठीक है, अब नेक्स्ट नदी अब वो है आपका टेनेसी नदी। ये रहा टेनेसी नदी। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका की नदी जो मिसिसिपी की सहायक नदी है और इसका बहुउद्देशीय परियोजनाओं के लिए व्यापक रूप से प्रयोग किया जाता है। अब मैं आप सभी के बीच साथियों पुनः मानचित्र के माध्यम से नदियों का अवलोकन करा रही हूँ। साथियों आप यहाँ देख रहे हैं चर्चिल नदी, नेल्सन नदी देख रहे हैं। चर्चिल नदी और नेल्सन नदी हडसन की खाड़ी के पास है कनाडा में। ठीक है, तो आप ये हर एक नदी को लोकेट अवश्य ही मैप में करेंगे। यहाँ पे आप देख रहे हैं येलोस्टोन नदी, सैक्रामेंटो नदी, येलोस्टोन नदी, प्लेट नदी, अरकानसस नदी, मिसौरी नदी, मिसिसिपी नदी, ओहियो नदी, टेनेसी नदी। ठीक है, इन सारी नदियों को साथियों आप ज़रूर ही लोकेट करेंगे। रियो ग्रांडी नदी कैलिफोर्निया की खाड़ी है, यहाँ मैक्सिको की खाड़ी है। एक एक जितने भी लोकेशन हैं जिस हिसाब से देख रहे हैं, ये सारे क्वेश्चन आप सभी के परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आप अवश्य ही हर एक लोकेशन को बहुत ही ध्यान से रखेंगे कि किस महाद्वीप के पास है और कौन सी नदी है और तमाम जो उसके महत्वपूर्ण भौगोलिक चिन्ह हैं जैसे पर्वत हैं और पठार है, इन सभी तथ्यों को अवश्य ही आप ध्यान में रखेंगे। मैकेंजी नदी, यहाँ पे यूकोन नदी है, मैकेंजी नदी ने है, यहाँ पे ब्यूफोर्ट सागर है, हडसन की खाड़ी है, स्कीना नदी है ये। फिर यहाँ आप देख रहे हैं सेंट लॉरेंस की नदी, हडसन की नदी, यहाँ फ्रेजर नदी है, कोलंबिया नदी है, स्नेक नदी है, कोलोराडो नदी है। तो इस प्रकार से साथियों बार बार जब आप मैप का अभ्यास करेंगे तो निश्चित रूप से साथियों आप कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे। गीला नदी, कैलिफोर्निया की खाड़ी, कई बार क्वेश्चन आ जाता है मैक्सिको की खाड़ी कहाँ पर है। तो जब आप देखे रहेंगे तो अब प्राप्त ऑप्शन को देखेंगे और इस लोकेशन को यदि आप स्मृत करेंगे तो निश्चित रूप से आप सही उत्तर करेंगे ही करेंगे। तो ये कैलिफोर्निया की खाड़ी रही और ये रहा मैक्सिको खाड़ी और ये रहा आपका कैरिबियन सागर। ठीक है, तो साथियों आज आप अवश्य ही मानचित्र के माध्यम से इन तमाम नदियों को अपनी मानचित्र में लोकेट जरूर करेंगे और यदि आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ज़रूर ले लें। तो चलते चलते मैं फिर आप सभी को बताऊंगी कि ज्योग्राफी से जो भी क्वेश्चन आप सभी के परीक्षाओं में पूछे जाते हैं साथियों उसमें 60% क्वेश्चन मैथ से रिलेटेड होते हैं। तो आप अवश्य ही अपने ज्योग्राफी की जो क्लास करेंगे, तैयारी करेंगे, उस पर मैप पर विशेष तौर पर फोकस करेंगे और यदि आप मैप पर फोकस करेंगे तो आप इसका रिज़ल्ट भी देखेंगे कि निश्चित रूप से आप बेहतर से बेहतर अंक के माध्यम से न सिर्फ इस परीक्षा में पास होंगे बल्कि आप सफलता भी प्राप्त बल्कि आप बेहतर रैंक भी प्राप्त करेंगे। इसी आशा विश्वास के साथ मैं सीमा गुप्ता आज विदा लेती हूँ कि निश्चित रूप से आप सभी अपने लक्ष्य में सफल होंगे। नमस्कार।